हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस सेट 3.4 और पूरा वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1st Jan 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what will be her total saving? अभी क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़ लेना है। नाउ सॉल्यूशन, ऑन 1st Jan 2016 सानिका सेव्ड ₹10। सो फर्स्ट डे 10 रुपीज सेव किए उन्होंने, उसके बाद में 11, थर्ड डे 12। सो हियर A इज इक्वल टू दैट इज T1 इज इक्वल टू 10 पहले दिन का सेविंग, T2 इज सेकेंड डे सेविंग इज 11, T3 इज थर्ड डे सेविंग इज 12। सो कॉमन डिफरेंस इज T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, तो कॉमन डिफरेंस आएगा 1। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इस सब में n इज इक्वल टू 366। तो इन जनरल साल के जो डेज होते हैं, एक ईयर में जो डेज होते हैं वो होते 365, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि ईयर इज 2016, दैट इज 2016 हमें दिया हुआ है ईयर। तो जो भी ईयर 4 से डिवाइड होता है, दैट इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, तो वो हमेशा लीप ईयर होता है। और उस ईयर में फेब्रुआरी में 29 डेज होते हैं, रेगुलर 28 होते हैं लेकिन लीप ईयर में 29 होते हैं। तो रेगुलर साल के 365 डेज होते हैं लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे n इज इक्वल टू 366 डेज, क्योंकि वो लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हमेशा 1 डे ज़्यादा रहता है, क्योंकि फेब्रुआरी में 29 डेज होते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। जब भी ऐसा सम हम सॉल्व करेंगे तो ईयर देखना है। अगर ईयर इज डिविजिबल बाय 4 देन दैट ईयर इज लीप ईयर। सो सभी वैल्यू मिल चुके हैं। अभी हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे गिवन वैल्यूज। सो S366 इज इक्वल टू 366/2, सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। 2 इन ब्रैकेट 10 प्लस 366 माइनस 1 इंटू 1। सो आफ्टर सॉल्विंग द गिवन वैल्यूज 183 इंटू 385 हम लोग करेंगे। द आंसर इज 70455। तो हेंस हर टोटल सेविंग्स वुड बी ₹70455। तो ये आंसर हमें फाइनल आंसर लिखना है। Question number 2. A man borrows ₹8,000 and agrees to repay with a total interest of ₹1360 in 12 months installments, each installment being less than the preceding one by ₹40. Find the amount of the first and last installment. अभी यहाँ पे है, उन्होंने 8,000 रुपीज़ लिया है और 1360 जैसे 1360 रुपये जो है वो इंटरेस्ट है। तो हम लोग लिखेंगे मनी ही बोरोज इज इक्वल टू ₹8,000 एंड टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹1360. नाउ टोटल मनी ही विल पे आफ्टर 12 months इज इक्वल टू 8,000 प्लस 1360, दैट इज 9360. नाउ ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40 यहाँ पे दिया है। तो हम लोग करेंगे डी इज इक्वल टू -40। कम हो रहा है इसलिए हम लोग लेंगे -40, अगर ज़्यादा होता तो हम लोग लिखते +40। तो यह ध्यान में रख रहा है, जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे तो d इज इक्वल टू माइनस रहता है। सो d इज इक्वल टू -40, n इज इक्वल टू 12 जो कि दिया हुआ है। सो S12 भी दिया हुआ है 9360, जो टोटल अमाउंट पे करना है। तो विल use the formula Sn. So Sn is equal to n/2 in bracket 2a plus n minus 1 into d.
substitute the given values. S12 is equal to 12 upon 2 in bracket 2a plus 12 minus 1 into d. S12 is 9360, तो हम लोग लिखेंगे 9360 is equal to 12 upon 2 into 2a plus 12 minus 1 into minus 40. सो सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग हमें मिलेगा 2a माइनस 440 इज इक्वल टू 1560. सो 2a इज इक्वल टू 1560 प्लस 440, 2a इज इक्वल टू 2000. सो a इज इक्वल टू 1000. सो हमें a की वैल्यू मिल जाती है. नाउ T12 हम लोग लेंगे. T12 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू d. सो दैट इक्वल्स टू 1000 प्लस 11 माइनस 40. सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 1000 माइनस 440 is equal to 560. Hence the first and the last installment are rupees 1000 and rupees 560. तो हमने पहले T1 निकाला that is A और लास्ट में T12 निकाला क्योंकि टोटल 12 इंस्टॉलमेंट उन्हें पे करने हैं. तो हमारा आंसर है 1000 and 560. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. Sachin invested in a national savings certificate scheme. In the first year he invested rupees 5000. In the second year he invested rupees 7000. In the third year 9000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. Now solution. Sachin invested in first year, that is A is equal to T1 is equal to 5000. So T2 is equal to 7000, T3 is equal to 9000. Now D is equal to T2 minus T1 or T3 minus T2, that is 7000 minus 5000 is 2000. So N is given, that is 12, because he invested in 12 years. Now we know that Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. So यहाँ पे हमें निकालना है S12. So S12 is equal to 12 upon 2 in bracket 2a plus 12 minus 1 into d. So 12 upon 2 in bracket 2 into 5000 plus 12 minus 1 into 2000 is equal to 6 into 10,000 plus 22,000. सॉल्व करेंगे so that equals to 6 into 32,000. So answer is 192000. So हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे. द टोटल अमाउंट that he invested in 12 years is 1,92,000. Question number 4. There is a auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 in second, 24 in third, and so on. Find the numbers of seats in the 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. Now the total numbers of rows are given, that is 27. Number of seats in first row, that is A, that is T1 is equal to 20, then T2 is equal to 22, T3 is equal to 24, and so on. Now common difference is D. So D is equal to T2 minus T1 or T3 minus T2. So that equals to 22 minus 20 or 24 minus 22. So D is equal to 2. Now we know that Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. So n is equal to 27. Substitute the given values. S27 is equal to 27 upon 2 in bracket 2a plus 27 minus 1 into d. So हम सॉल्व करेंगे. सो 27 अपॉन 2 इंटू 92 आएगा, दैट इज 27 इंटू 46 इज इक्वल टू 1242. Hence there are 1242, that is 1242 seats in the auditorium. Now we have to find the
seats in the 15th row, so we'll find T15. So T15 is equal to A plus 15 minus 1 into D, that is Tn is equal to A plus n minus 1 into D. So after solving is equal to 20 plus 14 into 2 is equal to 20 plus 28, that equals to 48. तो हम लोग आंसर लिखेंगे, hence the number of seats in the 15th row is 48. Question number 5. Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All readings were in AP. The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degree more than sum of temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 Celsius, then find the temperature on the other 5 days. Now हमें दिया है यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड 6 टर्म्स जो दिए है हमें लेने हैं, दैट इज मंडे इज स्टार्ट एंड सैटरडे इज द एंड. अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी. तो अज्यूम करेंगे हम लोग. नाउ टेम्परेचर रीडिंग्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d, a plus 4d and a plus 5d. Now using the given conditions हम लोग लिख सकते हैं a plus 5d is equal to 5 plus a plus d plus a plus 5d. So the conditions हमें जो दिए है, the sum of the temperatures of Monday and Saturday was 5 degree centigrade more देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, वो कंडीशन हमने यहाँ पे यूज किया है. सो आफ्टर सॉल्विंग 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 5 प्लस 2a प्लस 6d. सो 6d माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 5. सो d इज इक्वल टू माइनस 5. तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे. देयरफॉर a plus 2d is equal to minus 30, that is given. Temperature of Wednesday was given, so a plus 2d is equal to minus 30. A plus 2 in minus 5 is equal to minus 30. So solve करेंगे. a minus 10 is equal to minus 30. So a is equal to minus 30 plus 10. So a is equal to minus 20. हमें a की वैल्यू मिल चुकी है, a is equal to minus 20. Hence the temperatures from Monday to Saturday are minus 20, minus 25, minus 30, minus 35, minus 40 and minus 45. तो यहाँ पे वेनेसडे का जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ minus 30. सो रिमेनिंग 5 डेज मंडे टू सैटरडे आर minus 20, minus 25, मंडे एंड ट्यूसडे, थर्सडे minus 35, फ्राइडे minus 40 एंड सैटरडे minus 45. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is 1 tree, in the second row there are 2, in the third row 3 and so on. Find the total number of trees in the 25 rows. तो बहुत ही easy sum है. Total number of rows, that is n, is 25, that is given. Number of trees in first row, that is a, is equal to t1 is equal to 1, t2 is equal to 2, t3 is equal to 3. So common difference, that is d, is equal to t2 minus t1 or t3 minus t2 is equal to 1. Now we know that Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. So substitute the value of n, a and d. As 25 is equal to 25 upon 2 in bracket 2a plus 25 minus 1 into d. So 25 upon 2 in bracket 2 into 1 plus 24 into 1. So 25 upon 2 is equal to 2 plus 24. So 25 upon 2 in bracket 26 is equal to 25 into 13. So that equals to 325. Hence the total number of trees are 325.
तो वेरी इजीली हमने ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर जहाँ पे एडिशन रहेगा, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, टोटल नंबर्स, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा आपको एस एन का फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर टर्म नंबर निकालना है तो हमें टी एन का फॉर्मूला यूज़ करना है। बस इतना ही ध्यान में रखना है, किसी भी सम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।